दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। और कभी कभी हम अपने जीवन में भी इस चीज़ को अपनी आंखों से देख लेते हैं, क्योंकि आज हमारे सामने NIOS DLED वालों का एक केस है जो काफ़ी समय से उत्तराखंड हाई कोर्ट में लंबित था और कई सारी भर्तियों से इन NIOS DLED वालों को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया था और इनका सिलेक्शन नहीं किया था। लेकिन फाइनली कल 14 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया और उसमें साफ साफ इस चीज़ को कह दिया गया है कि NIOS DLED जिन लोगों ने किया है और उनकी भी मान्यता उसी DLED के बराबर है जो कोई भी स्टेट कराता है। खैर, अब ये लोग भी प्राइमरी स्कूल में टीचर बन सकेंगे। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने उत्तराखंड सरकार पर जुर्माना लगाया है और उन सभी कैंडिडेट्स को हर्जाना मिलेगा जिन्होंने रिट पिटीशन दाखिल की थी हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में। अब हम बात करेंगे कि जिन NIOS DLED को कोर्ट ने वैलिड किया है, क्या उनको पिछली सभी भर्तियों में भी मौका मिलेगा या फिर आगे आने वाली भर्तियों में वो अप्लाई कर सकेंगे। और फिर एक पॉइंट ये बार बार पूछा जा रहा था, क्या केवल केस लड़ने वालों को ही इसमें सरकारी नौकरी मिलेगी या सभी को मिल जाएगी, सभी का कोर्स बराबर होगा। और एक सवाल ये आता है कि क्या ब्रिज कोर्स करने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा, यानी उनको भी DLED वालों के बराबर माना जाएगा या फिर उनको इस DLED के समकक्ष नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार के सभी सवाल हम लेंगे इस वीडियो में, बने रहिए आखिर तक। आपके सामने जो ये स्क्रीन पर दिख रही है ये आज के न्यूज़पेपर यानी 15 सितंबर 2022 का एक न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान, जो देहरादून से चलता है, देहरादून से छपता है। आइए इसकी खबर को थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। तो शिक्षक भर्ती राज्य सरकार का 2021 का आदेश भी निरस्त किया। यानी कि 2021 में सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था जिस ऑर्डर को बहाना बनाकर इन जो शिक्षक थे उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने उसको भी खारिज कर दिया और इन सभी शिक्षकों को वैलिड कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं NIOS वालों को भर्ती में शामिल करें, ये कोर्ट का ऑर्डर है। थोड़ी सी हम इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हाई कोर्ट ने NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान से DLED करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड में 2648 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि जो ये रीट डाली गई थी, ये डाली गई थी कि जो 2648 वैकेंसीज आई हुई थी, पद आए हुए थे, उनमें इन लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा था, यानी कि NIOS वालों को। बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ ने राज्य सरकार के रोक संबंधी 10 फरवरी 2021 को जारी आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि 10 फरवरी 2021 को रोक लगा दी गई थी। कोर्ट के इस आदेश से NIOS से DLED प्रशिक्षण लेने वाले प्रदेश के करीब 37,000 अभ्यर्थी, दोस्तों कोई छोटी मोटी तादाद नहीं होती, 37,000 एक बड़ी संख्या होती है, तो 37,000 अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अभ्यर्थियों ने शासनादेश को दी थी चुनौती। जो शासनादेश उत्तराखंड सरकार ने लाया था और जिस शासनादेश के माध्यम से इनको बाहर किया गया था उसको इन्होंने हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में चुनौती दी थी और उसी के ही परिप्रेक्ष्य में ये जो ऑर्डर है वो आया है। तो मामले के अनुसार नंदन सिंह बोरा, निधि जोशी, गंगा देवी, सुरेश चंद्र, गुरु रानी, संगीता देवी और गुरमीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें इन्होंने राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि उन्होंने 2019 में NIOS से DLED प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनकी इस डिग्री को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं NCT द्वारा मान्यता दी गई है। तो इस कारण सरकार ने फरवरी में काउंसलिंग से किया था बाहर। इन कैंडिडेट्स को कोर्ट जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार ने 2021 में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें इनको बाहर कर दिया गया था। तो देखिए, सरकार ने फरवरी में काउंसलिंग से किया था बाहर। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 16 दिसंबर 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 6 जनवरी 2021 को NCTE और 15 जनवरी 2021 को शिक्षा सचिव ने उन्हें सहायक अध्यापक प्राथमिक में शामिल करने को कहा था। लेकिन 10 फरवरी 2021 को सरकार ने ये कहते हुए उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया कि सरकार के पास कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, जबकि इससे पहले याचिकाकर्ताओं के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा हो चुके थे।
अब थोड़ा सा इनको देख लेते हैं कि यहाँ हाईलाइट में क्या क्या इन्होंने डाला है। तो मोटी हेडिंग में है कि 2648 पदों पर सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जो कि हमने आपको बताया था। अब 37,000 से अधिक जो हैं वो शिक्षक हैं NIS DLED से DLED करने वाले यहाँ पर। तो एक चीज़ और है कि सभी याचिकाएं अंतिम रूप से निस्तारित हो गई हैं, यानी कि अब सारे केस फाइनल हो गए हैं, कोई भी केस नहीं बचा हुआ है। और यहाँ पर देखें तो उत्तराखंड सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचा जिसकी वजह से इन लोगों को नौकरी न दी जाए। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता CD बहुगुणा ने कोर्ट में तर्क दिया कि राज्य सरकार एवं NCT के आदेश विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य हैं। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को सुनने के बाद अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि अब कोई भी केस यहाँ पर पेंडिंग नहीं है और सारे केस फाइनल हो चुके हैं। अब देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि जिन याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाली थी कोर्ट में, उनको हर्जाना भी सरकार को देना पड़ेगा। तो DLED मामले में कोर्ट ने सरकार पर लापरवाही बरतने पर 2,000 रुपये प्रति याचिकाकर्ता के हिसाब से अर्थदंड लगाया है, जो सरकार को याचिकाकर्ताओं को देना है। मामले में करीब 350 याचिकाकर्ता हैं जिनको ये रकम सरकार को देनी होगी। देखिए दोस्तों, 350 कैंडिडेट्स यहाँ थे जिन्होंने अपनी रीट फाइल पिटीशन डाली हुई थी कोर्ट में। तो अब देख लेते हैं कि जो सचिव शिक्षा हैं रविनाथ रमन, उनका क्या कहना है। अब उनका कहना है कि DLED भर्ती में 70% से अधिक पदों पर चयन हो चुका है। अब कुछ पदों पर ही चयन होना बाकी है। कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा, इसके बाद कुछ कहना संभव हो पाएगा। देखिए दोस्तों, जो हम बात कर रहे थे कि क्या सभी को इसमें मौका मिलेगा या फिर केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने यहाँ पर रिट पिटीशन डाली थी, तो अब ये थोड़ा सा स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि जब तक गाइडलाइन सरकार की ना आ जाए और स्पष्ट इस पे गाइडलाइन ना दे दी जाए कि किन किन लोगों को इसमें शामिल करना है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा जिन्होंने पिटीशन डाली थी या फिर सभी NIS DLED वाले इसमें शामिल हो पाएंगे। हाँ, एक बात अब आपको ज़रूर बता दें कि जिन लोगों ने पिछली भर्तियों में अपनी NIS DLED की मार्कशीट लगाकर फॉर्म भरे हुए हैं और उन्होंने कोर्ट में भी पिटीशन डाली है, उनको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा और उनको ज़रूर सरकार को अंदर लेना पड़ेगा, यानी कि प्राथमिक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है दोस्तों कि क्या यहाँ पर जो ब्रिज कोर्स वाले हैं उनको भी लाभ दिया जाएगा। देखिए, ब्रिज कोर्स वालों का इसमें कोई जिक्र नहीं है और ब्रिज कोर्स वालों ने अलग से अपना केस फाइल किया हुआ था कोर्ट में, तो अभी उस पर शायद कोई निर्णय नहीं आ पाया है। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी अगर आपने NIS से DLED किया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी काम की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।